कि बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। तो जब अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है, तो जाहिर है ये इस्लाम आज का नया दीन नहीं है, बहुत पुराना दीन है ना। आजकल झगड़ा चल रहा है इसी बात का कि संसार का प्राचीनतम धर्म कौन सा है। सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, सबका अपना अपना इतिहास है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। हम लोग किसी की आस्था से छेड़छाड़ नहीं करते। हमारी जो तारीख है और कुरान ने जो हमारे सामने तारीख रखी है, जब हम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की तफसीर पढ़ते हैं तो साहिबे जलालैन कहते हैं हुवा शरउल मबरूस बिहिर रसूल अल मबनी अला तौहीद। दीन इस्लाम है क्या? दीन इस्लाम वो तरीका है जिस तरीके को लेकर सारे रसूल भेजे गए, एक नहीं। अल मबूस बिहिर रसूल, सारे रसूल जिस दीन को लेकर भेजे गए उसका नाम है इस्लाम। तो जाहिर है हजरत आदम यही दीन लेके आया, हजरत नूह यही दीन लेके आया, हजरत इब्राहिम यही दीन लेके आए, हजरत मूसा यही दीन लेके आए, हजरत ईसा यही दीन लेके आए। शुरू से लेकर आखिर तक कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए कराम और रसूलाने अज़ाम यही दीन लेके आए। तो इस दीन से प्राचीन दुनिया का कोई दीन हो सकता है? लेकिन थोड़ा सा आपको शुभा होगा तो हम वो शुभा भी दूर कर दें। बेशक अल्लाह इस बात पर कादिर है कि किसी चीज को तुरंत पैदा करके तुरंत उसे कमाल की मंजिल तक पहुंचा दे। कादिर है कि नहीं? अगर अल्लाह चाहता न तो जमीन से गेहूं जौ के फसलों की जगह इंसानों की फसल पैदा करता और जमीन से जवाने राना निकाल। हो सकता था कि नहीं ऐसा? लेकिन एक सिस्टम बनाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कैसे पैदाइश होगी, कैसे नस्ल चलेगी, वो पैदा करता है, धीरे धीरे कमाल की मंजिल तक पहुंचाता है। ये अखबार शेरखारी का जमाना है, बचपन का जमाना है, उन्फवाने शबाब का जमाना है, फिर जवानी का जमाना है, तब ना कामिल हुआ आदमी। रफ्ता रफ्ता स्टेज बाई स्टेज कमाल की मंजिल तक पहुंचाता है। अल्लाह ने जब दीन अपना भेजा इस दुनिया में तो ऐसा नहीं कि यकबारगी कामिल करके भेजा, ऐसा है नहीं। हजरत आदम दीन इस्लाम लेके आए, उस वक्त के हिसाब से कामिल था, लेकिन आने वाले जमाने के हिसाब से कामिल नहीं था। वो आए तो दीन कमाल की तरफ एक मंजिल बढ़ा, नबी आते रहे, रसूल आते रहे, धीरे धीरे इस्लाम
कमाल की मंजिल तक बढ़ता रहा और जब सबके आखिर में हम सबके नबी आ गए तो ये शान हो गई दीन की कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए सेलेक्ट कर लिया। तो ये दीन कमाल की मंजिल तक पहुंचा हमारे नबी के हाथ पर। चूंकि हमारे नबी सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के रसूल हैं, मगर जो दीन खुदा की तरफ से शुरू से आ रहा था वो धीरे धीरे कमाल की तरफ बढ़ रहा था। हमारे नबी के हाथ पर मुकम्मल है कि नहीं? और ये दीन हमें मिला किनके जरिए? इस दीन की बुनियाद किस चीज पर है? अल्लाह की वही। वही इलाही दीन इस्लाम का सरचश्मा, और वही दो तरह की होती है। अब इस वक्त हम आपको क्या समझाएं? दिक्कत तो यही है, क्या समझाएं? जब आप बेदार थे, आपका ज़हन बेदार था, तब तकरीरें हो चुकी। इस वक्त हम क्या समझाएं? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस दीन की बुनियाद अल्लाह की वही पर है। वही दो तरह की होती है। अब उलमा जानते हैं, एक वही मतलू, एक वही गैर मतलू। वही मतलू कुरान को कहते हैं, नमाज में जिसकी क़िराअत की जाती है, और वही गैर मतलू हदीस रसूल को कहते हैं। कुरान भी वही इलाही है, नबी का फरमान भी वही इलाही है, और इसलिए है कि खुद कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी ख्वाहिशे नफ्स से कुछ नहीं बोलते, ये वही बोलते हैं जो अल्लाह की वही होती है उनकी तरफ। तो अब कुरान की शक्ल में वही रब्बानी हो या नबी के फरमान की शक्ल में वही रब्बानी हो, ये दोनों किस्म की वही हम तक किसके जरिए पहुंची है? नबी के सहाबा के जरिए। किसके जरिए पहुंची है? नबी के सहाबा के। आम इंसानों को दो खानों में बांटा जाता है, और वास्तविकता ये है कि बटे हुए हैं दो खानों में। कुछ लोग मुत्तकी परहेजगार हैं और कुछ लोग बदअमल बदकार हैं। कुछ आदिल हैं, इंसाफ पसंद हैं, कुछ गैर आदिल जालिम हैं। आम इंसानों में ये तकसीम चलेगी, मगर पैगंबर के 1,24,000 सहाबा हैं, वहां ये तकसीम कभी नहीं चलेगी। ये नहीं कह सकते कि ये सहाबी अच्छे, ये सहाबी बुरे, ये सहाबी परहेजगार, ये सहाबी बदकार। ये तकसीम यहां नहीं चलेगी। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, नबी के जितने सहाबा हैं सब आदिल, सब मुत्तकी, सब परहेजगार। ये तकसीम चलेगी? नहीं चलेगी। भेज दिया आपने, बहुत अच्छा किया, और बहुत अच्छा वक्त दिया हाफिज तबीब साहब ने हमें, जबकि ये हमें जानते हैं।
तब भी ये वक्त दिया। आजकल ऐसा कर रहे हैं हर जलसे में मेरे साथ, कुछ न कुछ वजह बयान करके 3 बजा देते हैं। गढ़वा में यही किया अभी इन्होंने, जरही में यही किया। आइंदा 16 मार्च को जलसा है, पता नहीं क्या करेंगे। जबकि 2023 में मेरे पास केवल 4 छुट्टी थी, 4 थी। और इत्तेफाक से 2 जरही में, एक नागपुर में, एक पूना में, ऐसे खत्म हुई। तो हैरतनाक बात है कि 2 छुट्टी मेरी जरही है कि नहीं, फ्री नहीं थे बिल्कुल। तो इतनी दूर का हम सफर करके आए थे ये 3 बजे तकरीर करने के लिए। जब सारा मजमा चला जाए